नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इस खास शो में भारत एक्सप्रेस स्पेशल में हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से मोबाइल में बचपन कैद हो रहा है। सोशल मीडिया की लत अब सिर्फ वक्त नहीं बल्कि जान भी ले रही है। मोबाइल स्क्रीन पर शुरू होने वाला कुछ सेकंड का सफर कब घंटों की गिरफ्त में बदल जाता है, इसका एहसास अक्सर तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया में बच्चे और युवा लगातार खींचे चले जा रहे हैं। लाइक्स की खुशी, नोटिफिकेशन का रोमांच और अंतहीन स्क्रॉलिंग का सिलसिला उन्हें ऐसी डिजिटल दुनिया में कैद कर रहा है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं। इसी खतरे ने अब अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है। अपनी बेटी की मौत के बाद एक मां ने टेक जगत की दिग्गज कंपनियों मेटा और टिकटॉक के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम बच्चों को बार बार ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो उन्हें स्क्रीन से बांधे रखता है और धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करता है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दर्द की नहीं बल्कि उस डिजिटल दौर की है जिसमें बचपन, स्क्रीन और एल्गोरिथम के बीच की लड़ाई लगातार गहरी होती जा रही है। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे एक मां की लड़ाई, बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया का ये जाल बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और समझेंगे कि आखिर इस डिजिटल लत का सच कितना खतरनाक है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत इस हद तक पहुंच गई है कि लोग इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। फोन छीन लिया तो फांसी लगा ली, इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं बनाने दी तो घर छोड़ दिया। फोन चलाने पर रोका तो अपनों पर ही हाथ उठा दिया। मोबाइल की स्क्रीन अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रही, ये एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जो आंखों के सामने रहते हुए भी इंसान को असलियत से धीरे धीरे दूर ले जा रही है। उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चलती हैं, वीडियो बदलते रहते हैं और समय कब निकल गया इसका अंदाजा तक नहीं लगता। कुछ सेकंड की रील्स अब मिनटों का खेल नहीं रही। ये घंटों की आदत बन चुकी है और यही आदत धीरे धीरे एक ऐसी पकड़ बना रही है जिससे निकलना आसान नहीं रह गया है। बता दें, इटली में एक ऐसी घटना हुई जहां सोशल मीडिया की लत की वजह से एक 12 साल की बच्ची ने जान दे दी। इटली की इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक 12 साल की बच्ची की मौत के बाद उसकी मां ने दुनिया को दो बड़ी टेक कंपनियों मेटा और टिकटॉक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आरोप यह है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम जिस तरीके से डिजाइन किए गए हैं वे बच्चों को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखें। बच्चों द्वारा डिजिटली होना, गैजेट्स का इस्तेमाल करना, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो कोई भी एक गैजेट हो सकता है जो वो हमेशा सोशल मीडिया में घिरे रहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, स्नैपचैट हो। तो ये आज का इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे आज के बच्चों की सेहत पर, उनकी हेल्थ पर। अब हेल्थ भी 4 तरीके से डिफाइन की जाती है: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये चारों चीजें अगर आपकी सही हैं तभी आप हेल्दी हैं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम की चीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अपने आसपास अपने बच्चों को देखिए, क्या आपके बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं?
ये लत नहीं बल्कि कंपनियों द्वारा परोसा गया धीमा जहर है। आज सोशल मीडिया सिर्फ बातचीत या एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो दिमाग की केमिस्ट्री को समझकर उसे लगातार सक्रिय रखता है। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो दिमाग में एक छोटा सा रिएक्शन पैदा करता है। वही रिएक्शन बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे एक चक्र बन जाता है जिसे लोग डोपामाइन जाल के रूप में महसूस करने लगे हैं। ये जाल दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी पकड़ बहुत गहरी होती है। बच्चे और युवा इस सिस्टम में सबसे तेजी से फंसते जा रहे हैं। पढ़ाई के बीच फोन, खाने के साथ फोन, दोस्तों के बीच फोन और रात को सोने से पहले भी फोन। असली दुनिया के चाल ढाल धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और स्क्रीन की दुनिया सबसे आगे आ जाती है। खेल का मैदान खाली होता जा रहा है, किताबें बंद पड़ी हैं और बातचीत कम होती जा रही है। रील्स की दुनिया इतनी तेज है कि दिमाग को लगातार नया चाहिए। हर कुछ सेकंड में नया चेहरा, नया साउंड, नया ट्रेंड और नया विजुअल। यही तेजी दिमाग को एक ऐसी आदत देती है जिसमें लंबे समय तक एक ही चीज पर टिकना मुश्किल हो जाता है। ध्यान टूटने लगता है, धैर्य कम होने लगता है और हर चीज जल्दी बदलने की आदत बन जाती है। एक दौर था जब बच्चों के हाथों में पतंग की डोर होती थी, आज मोबाइल की स्क्रीन है। एक दौर था जब बच्चे शाम को खेल के मैदानों में उनकी शामें गुजरती थी, आज घंटों रील्स के बेहद सिलसिले में बीत रही है, जहां कुछ सेकंड की एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते घंटों गुजर जाते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी आदत बनती जा रही है जो धीरे धीरे बच्चों के समय, उनके व्यवहार और उनके बचपन को अपने कब्जे में ले रही है। सोशल मीडिया का ये जाल इतना खामोश है कि इसकी गिरफ्त का एहसास तब होता है जब बच्चे परिवार से दूर, किताबों से दूर और दुनिया से दूर होते चले जाते हैं, जहां हर लाइक, हर नोटिफिकेशन और हर नई रील दिमाग को कुछ पल की खुशी देती है, लेकिन उसी खुशी की तलाश उन्हें बार बार स्क्रीन की ओर खींच लाती है। ये रिपोर्ट देखिए। आज हालात ऐसे हैं कि डिजिटल दुनिया का असर सिर्फ समय पर नहीं, सोच पर भी पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमकदार जिंदगी बच्चों और युवाओं को अपनी असल जिंदगी से तुलना करने पर मजबूर कर देती है। वहां हर चीज परफेक्ट दिखती है, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है और हर कहानी सफलता से भरी हुई दिखाई देती है। लेकिन जब असल जिंदगी उससे अलग लगती है तो धीरे धीरे आत्मविश्वास प्रभावित होने लगता है। कई युवा अब लाइक्स और व्यूज को अपनी पहचान मानने लगे हैं। पोस्ट वायरल हो जाए तो खुशी का स्तर अलग और अगर रिस्पॉन्स कम मिले तो निराशा गहरी। यह स्थिति धीरे धीरे इमोशंस को बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर बना देता है। इंसान का अंदरूनी संतुलन बाहरी दुनिया के हाथ में चला जाता है। नींद पर भी इसका गहरा असर दिख रहा है। देर रात तक स्क्रॉलिंग चलती रहती है, बस एक वीडियो और।
का सिलसिला खत्म नहीं होता। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को जागृत रखती है और शरीर थकने के बावजूद आराम नहीं पा पाता। नींद पूरी न होने से अगला दिन थका हुआ, चिड़चिड़ा और असंतुलित महसूस होता है। ये पूरा सिस्टम सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाता, ये व्यवहार तैयार करता है। एल्गोरिदम लगातार ये सिखाता है कि कौन क्या देख रहा है और फिर उसी तरह का कंटेंट बार बार सामने लाता है। धीरे धीरे एक ही तरह की वीडियो फीड बन जाती है और इंसान उसी में फंसता चला जाता है। वहीं भारत में सोशल मीडिया की यह लत अब एक महामारी की तरह बन चुकी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है। यहां बच्चे दिन के 24 घंटे में से करीब 5 घंटे रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में गंवा रहे हैं। और यह लत कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे बाकायदा डिजाइन किया गया है। आज एक ड्राइंग रूम में 2 बच्चे और उनके माता पिता बैठे खाना खा रहे हैं और चारों के हाथ में मोबाइल फोन है और वो उसमें लगे हुए हैं, ना कोई बातचीत हो रही है। तो क्या इससे परिवार बिखरेगा या जुड़ेगा? हम परिवार को बखेरते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य हम खुद खराब कर रहे हैं। एआई के नाम पर चीज़ों को यूज़ करके, या वो जो डिफरेंट सोशल मीडिया में फंस के रह गए हैं, वो रील्स बनाने के चक्कर में रह गए हैं, तो उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं उसका असर हो रहा है। आज ये चीज़ सामने एविडेंट है कि बहुत से जो बड़े, जैसे आईआईटी का एक नाम है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वहाँ पर भी कई 25 से 30% एडमिशन्स नहीं हुए हैं, सीट खाली रही है। ये सुनने में आया है, तो मैंने देखा है, अक्सर बातें देखी हैं बैठ के। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता जा रहा है कि आपको सोचना होगा। हर एक लाइक, हर एक फॉलोअर और हर एक स्क्रॉल बच्चे के दिमाग पर डोपामाइन का एक ऐसा केमिकल छोड़ता है जिससे बाहर निकलना किसी ड्रग्स की लत से कम नहीं है। एक टीनेजर दिन में 150 से ज्यादा बार सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करता है। सोशल मीडिया की वजह से हर 3 में से 1 युवा एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद न आने की समस्या से जूझ रहा है। बता दें, टीनेज दिमाग को अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे की तरह समझा जा सकता है, जिसमें भावनाओं वाला हिस्सा तेजी से काम करता है। लेकिन इंपल्स, मन के विचार कंट्रोल करने वाला हिस्सा अभी विकसित हो रहा है। इसी उतार चढ़ाव के कारण युवा ऑनलाइन रिजेक्शन या नेगेटिव कमेंट्स उन्हें ज्यादा तोड़ते हैं। सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से कम नींद और मोटापे जैसी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। 8 देशों के 9,000 से ज्यादा किशोरों पर रिसर्च में प्रॉब्लमैटिक सोशल मीडिया यूज का संबंध डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊंचे स्तर से बताया गया है। कनाडा के युवाओं में आत्महत्या मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। वहीं यूरोप और दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया हार्म टू चिल्ड्रन को लेकर काफी चिंता बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों की नींद, मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान लगाने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि किशोरों में सोशल मीडिया की लत जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि
लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं के दिमाग के विकास पर असर डाल सकता है। इटली में दायर एक मुकदमे में दावा किया गया कि लाइक्स, नोटिफिकेशन और रिवॉर्ड सिस्टम जैसे फीचर बच्चों को बार बार ऐप खोलने के लिए बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां एक तरफ कमाई के नए अवसर खुल रहे हैं, फैशन और ट्रेंड्स की दुनिया बदल रही है और लाखों लोग अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन इसी चमक के पीछे एक दूसरी सच्चाई भी लगातार सामने आ रही है। रील्स और शॉर्ट वीडियो की तेज रफ्तार ने दिमाग को लगातार नए कंटेंट की आदत डाल दी है, जहां हर कुछ सेकंड में बदलता वीडियो और नोटिफिकेशन ये सब मिलकर एक डोपामाइन जाल जैसा असर पैदा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आज के डिजिटल दौर में एक सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो मैसेज किसी की भी इमेज को मिनटों में अफेक्ट कर सकता है। ऐसे हजारों मामले संज्ञान में आए हैं जहां लोगों को आपत्ति के बाद या तो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी या माफी मांगनी पड़ी है। सोशल मीडिया पर लोग बिना किसी तरह की जांच पड़ताल किए वायरल होने की चाह में कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं या किसी के बारे में ऐसी बातें लिख देते हैं जो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और फिर मानहानि के मामलों में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाता, ये एक सिस्टम के तहत काम करता है जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है। एल्गोरिदम ये समझता है कि यूजर क्या देख रहा है और किस पर ज्यादा समय बिता रहा है और किस तरह के वीडियो पसंद कर रहा है, फिर उसी तरह का कंटेंट बार बार दिखाया जाता है। इससे एक ही तरह के कंटेंट फीड बन जाता है और यूजर उसी में फंसता चला जाता है। यह प्रोसेस इतना स्मूथ होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो कितनी देर से स्क्रीन पर है। बता दें, भारत में ओटीटी वीडियो और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 करोड़ और 35 करोड़ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे आने का एक समय होता है जब आप कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, उसके आप जो मर्जी करिए, लेकिन तब भी अगर लिमिटेड चीज के लिए करेंगे तो शायद आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, मैं सबको यही बात कहना चाहता हूँ एज डॉक्टर कि भाई कम से कम इन चीज़ों से, इस मकड़ जाल से बाहर निकलिए, अन्यथा आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। चूंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है जो WHO ने दी थी वो थी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिफाइंड एज हेल्थ। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो कम से कम मोबाइल की दुनिया से, इन चीज़ों से बच्चों को हटा के थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज उनकी बढ़ाएं, चाहे वो पार्क में लेके जाएं, उनको दौड़ाएं, चाहे बैडमिंटन खिलाएं, कुछ भी कराएं, बच्चे को 1 घंटा पसीना आना चाहिए। ऐसे में युवा पूरी तरह डिजिटल माहौल में बड़े हो रहे हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हर चीज के लिए बच्चे अब मोबाइल और सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक विकास भी स्लो हो गया है। सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कमाई का भी बड़ा जरिया बन चुका है।
हजारों लोग कंटेंट क्रिएशन से अपनी पहचान बना रहे हैं। फैशन, शिक्षा, कला, तकनीक और छोटे बिजनेस, सभी को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। ये बदलाव सकारात्मक भी है और जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। समस्या तकनीक नहीं है, समस्या उसके अनबैलेंस्ड इस्तेमाल में है। जब स्क्रीन समय नियंत्रित रहता है तो ये अवसर बनता है, लेकिन जब वही समय अनियंत्रित हो जाता है तो ये आदत से लत में बदलने लगती है। बच्चों के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील है, क्योंकि उनका मानसिक विकास चल रहा होता है। इस उम्र में जो आदतें बनती हैं, वहीं आगे चलकर जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए यहां संतुलन सबसे जरूरी हो जाता है। इस पूरे बदलाव के बीच परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों के साथ समय बिताना, बातचीत बढ़ाना, उनकी गतिविधियों में रुचि लेना और स्क्रीन टाइम पर नजर रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। बच्चों को यह समझाना भी उतना ही जरूरी है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। स्कूलों की जिम्मेदारी भी अब बढ़ चुकी है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, डिजिटल दुनिया की समझ भी देनी होगी। उन्हें ये सिखाना होगा कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कंटेंट कैसे चुना जाता है और सोशल मीडिया का उपयोग कैसे संतुलित रखा जाए। समाज भी इस बदलाव का हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये सामूहिक बदलाव की स्थिति है। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो तकनीक के साथ बड़ी हो रही है। इसलिए तकनीक से दूरी नहीं, बल्कि समझ जरूरी है। ये पूरा दौर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और इंसान की आदतें उससे भी तेजी से बदल रही है। जरूरत इस बात की है कि इस बदलाव को नियंत्रित दिशा दी जाए, ताकि तकनीक इंसान के लिए काम करे, इंसान तकनीक के लिए नहीं। क्योंकि अगर स्क्रीन ही पूरी दुनिया बन गई तो असली दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी, और ये सबसे बड़ा खतरा है जो अब सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।